धमकी वगैरह की, FIR की भी समस्याएं हैं हमारे साथ। हमको बोला गया है कि 3 काम में से कौन सा काम आपको बताइए ठीक से हो पा रहा है, या हमारे एग्जाम टाइम पे हो पा रहे हैं, या उनकी डिग्निटी बरकरार रह पा रही है, या फिर वो रिजल्ट टाइम पे खुल पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मानस पांडे ब्लॉग में। और आज मैं हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में उपस्थित हूँ। और वैसे तो मैं हमेशा रहता हूँ, मेरा जो अभी जो चल रहा है वो सेकंड ईयर चल रहा है, चतुर्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो लगभग आप लोगों ने अखबार अमर उजाला में खबर पढ़ ही ली होगी कि संस्कृत विभाग के बच्चे अपनी लड़ाई जारी रखे लड़ रहे हैं अपने पेपर के लिए। तो उसी क्रम में हमको 1 महीना हो चुका है, और जो हमको 15 दिन का टाइम दिया था वो 15 की जगह 1 महीना हो चुका है। तो 1 महीने के बाद हमें फिर भी 1 हफ़्ते का टाइम और दिया है, और 1 हफ़्ते के अंदर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होगा, वो अब 1 हफ़्ते के बाद पता चलेगा। तो कंडीशन ये है कि हमारा जो पेपर है उसकी कंडीशन है, पेपर रिज़ल्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बहुत कंडीशन है उन चीज़ों में। अब बहुत दिक्कतें आई हैं। हमारे जो संस्कृत विभाग के हमारे जो HOD हैं उनसे भी हमें थोड़ा दिक्कत आई है, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। तो नाम तो मैं किसी HOD या फिर किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें यह है कि हम भी नुकसान में आ सकते हैं, नुकसान के घेरे में आ सकते हैं। और आज हम अपने कुलपति महोदय से मिले, अन्नपूर्णा नौटियाल जी से। तो आज उन्होंने हमारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए 1 हफ़्ते का टाइम दिया है। तो बाकी हमारे साथ हैं अनीश जी जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं, तो उनसे भी हम थोड़ा बहुत पूछेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। तो वो आपको पूरे मामले की पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आपको अनीश जी से रूबरू कराता हूँ। तो अनीश जी, आप सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें। देखिए, मेरा नाम अनीश कुमार है, मेरा घर बिहार है, और हम यहाँ के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक में शिक्षा अध्ययन कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद अनीश जी आपका। तो अनीश जी, आप बताइए कि आखिर मामला है क्या। जैसा कि आप सबको पता है कि हम विगत महीने हमारा 29 को हमारा संस्कृत का परीक्षा था, जिसमें परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ी परीक्षा विभाग द्वारा की गई थी, जिस कारण से बच्चों ने परीक्षा देने से बहिष्कार कर दिया। तो फिर यहाँ से हमें समय दिया जाता, उस समय पे हम वापस आते तो हमें फिर से भगा दिया जाता, और हमारे साथ व्यवहार भी उचित नहीं किया जाता। यहाँ तक कि हमें गालियाँ भी दी जा रही थी, हमें डराया जा रहा था कि तुम सब बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। और इसमें से एक बच्चे को ऐसा बोला है कि तुम्हारे वजह से सारे बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करे। तो आज कल हमारे साथ मौजूद थे हमारे महासचिव, विश्वविद्यालय के महासचिव अध्यक्ष। तो फिर हमारी बात हुई थी कुल सचिव से। तो कल कुल सचिव द्वारा भी हमें उचित निर्णय नहीं दिया गया, जिस कारण आज हम कुलपति महोदया श्रीमती प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल के पास गए। तो उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया 7 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई हो। उनके द्वारा एक कमेटी बना दी गई, और इसका जो निर्णय है 7 दिनों में बता दिया जाएगा हमें। तो अनीश जी, 7 दिनों में आपको लगता है कि ये होगा, कार्रवाई होगी इस पर? हाँ, जिस हिसाब से जिस तरीके से हमारे साथ बात हुई है, इस बार तो हमें लग रहा है कि 7 दिनों में हमारी कार्रवाई हो जाए। अगर नहीं भी, तो अब हमारे छात्रों की जो व्यवहार है वो अब उग्र होगी, जिसके कारण विश्वविद्यालय में भी परेशानी आएगी, और हम बच्चों की परेशानी हम झेल ही रहे हैं। बिल्कुल। और अनीश जी, मैं आपसे थोड़ा एक वो पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा जो पेपर है संस्कृत का या फिर किसी और चीज़ का पेपर है, तो वो इस बार कुछ टफ आया था कि क्या हुआ था उसमें? पेपर तो हमारा आया ही नहीं था। पेपर हमारा था, पर उसमें कोड फिजिक्स वालों का था। तो हम पहला नंबर तो हमारा मांगे थे, हम पेपर दे क्यों? बिल्कुल, जब हमारा पेपर कोड ही नहीं तो हम पेपर दे क्यों? और रही बात जो पाठ्यक्रम से बाहर की थी, तो उन्होंने HOD ने ये लिख के दिया कि प्रश्न पर संबंधित थे, पर कठिन स्तर पे थे, जो कि एक स्नातक के बच्चों के लिए कुछ कठिन थे। तो ये सुनने में क्या आ रहा है कि हम भी उसी क्लास के स्टूडेंट हैं, और मैं भी आप ही के साथ पढ़ता हूँ। तो हमको पेपर जब हम दे रहे थे तो उस टाइम पे हमें कहा गया कि हमें आपको हमें मतलब ऐसा कहा गया था कि मतलब हम आपको प्रश्न जो पूर्ण, और पहले दिन में तो खंडभाव के कुल प्रश्न भी नहीं थे। तो हमें ऐसा कहा गया कि हम तुम्हें बोर्ड पे लिखवा देना, तुम बोर्ड से क्वेश्चन लिख लो और इसका उत्तर दे दो। तो बोले नहीं सर, ये हमारा जो हम एक विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र, हमारे ना मतलब हमारा जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें उसे बनाए रखना है। और हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए था, हमें तरीके से परीक्षा चाहिए,
जिस तरीके से होता है। और हमारा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने पेपर भी पूरा छोड़ा है, हमने लिखा ही कुछ नहीं है कॉपी में। तो लिखने के बाद तो हमारी अटेंडेंस तक नहीं हुई उसमें, बिल्कुल अटेंडेंस तक तो नहीं हुई। और जो हमारा जो एडमिट कार्ड है उसमें पेपर कोड अलग था और जो हमारा पेपर था उसमें पेपर कोड अलग था। तो अनिश जी आप एक और सवाल है आपसे कि हम जब किसी के पास जा रहे हैं, कंट्रोलर के पास जा रहे हैं, एक परीक्षा कंट्रोलर के पास जा रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो हमें इधर उधर क्यों भटका रहे हैं? ना तो वो तो ना हमें उचित समाधान दे पा रहे हैं और हमें वो आगे भेजा ताकि वो अपनी गलती स्वीकार करने। उनसे गलती तो हुई है, उन्हें भी पता है कि उनसे गलती हुई, पर वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करो। उनका कहना है कि अगर आज हम इस पर कार्रवाई करते हैं, हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, तो इसमें ऐसा होगा कल से कोई भी आके हमें बोलेगा। तो सर हमारा बोलना भी जायज़ है, पर उनका ये डर से अब बच्चे बोले ही ना, तो फिर ये तो गलत है ना। बिल्कुल। तो अनिश जी देखो, अगर हम पेपर दे भी देते तो फिर हम पास होते? बिल्कुल नहीं होते ना जी नहीं, क्योंकि हमारा जो पेपर कोड है वो तो मैच हो ही नहीं रहा, तो किस बेस पे हम ये पास करते? तो ये भी हमारे पास बड़ी समस्या है। और अनिश जी और कौन कौन से पेपर हैं जो कि जैसे कुछ पेपर हैं फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये एक बार नहीं, ये हमारे 4 डेट से निकला है। हाँ कि सारे बच्चे तो पहले ये कन्फ्यूज है कि कौन सी तारीख को किन का एग्ज़ाम है। कुछ हाँ। बच्चों का एग्ज़ाम छूट भी रखा है। हाँ, तो डेट लिस्ट चेंज होने के कारण कई बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है। और उसके भी आज वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया, और रिजल्ट के उसमें भी कुछ बोला था। और जो कुछ तो ये थे हमारे साथ अनिश जी, और हमारे साथ कैमरामैन भी नहीं है, तो इसलिए हम कैमरा को खुद ही इधर उधर घुमा रहे हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं, इस समस्या पे हमारे जो कॉलेज का प्रशासन है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और करने की कोशिश करें। प्रशासन जितने भी प्रशासन द्वारा ये हमें बोल दिया 7 दिन में हो जाएगा, और अब नहीं होगा तो फिर वो झेलेंगे अब हमें। बिल्कुल, अब वो झेलना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो 2 एप्लीकेशन है जो कि हमारे एचओडी ने दे रखी है। संस्कृत के जो डिपार्टमेंट में एचओडी है उन्होंने दी थी, तो हमको तो कुछ और दिया और उधर कुछ और दे दिया। तो ये भी हमारे साथ थोड़ा धोखेबाजी की है वहाँ पर। और अनिश जी और यहाँ तो फिलहाल धमकी वगैरह की, एफआईआर की भी समस्याएं हैं हमारे साथ। हमको बोला गया है कि एफआईआर वगैरह तुम बच्चों को भड़काते हो, ये करते हो, अलाना करते हो, फलाना करते हो, कई चीज़ें बोली हैं। तो हमारा लगता नहीं कि हमारा प्रशासन जो है अभी ठीक नहीं है, किसी भी व्यवस्था में ठीक नहीं है। केवल कॉफ़ी छापने में आ गए हैं, वो भी गलत कॉफ़ी छापने में आ गए हैं। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिश जी आपका। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।